अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि ड्रॉप शिपिंग से शुरुआत करें या प्रिंट ऑन डिमांड से शुरुआत करें, या आप समझना चाहते हैं इनके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, या आपके लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ठीक रहेगी, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है मन और आपका स्वागत है अपने खुद के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंसेस के बारे में, प्रिंट ऑन डिमांड और ड्रॉप शिपिंग के बारे में। तो चलिए देखते हैं आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर इनमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोज एंड कॉन्स ड्रॉप शिपिंग के बारे में। सबसे पहले आप देखेंगे तो प्रोडक्ट के अंदर हाई मार्जिन मिल जाते हैं हमें, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग के साथ, हम कोई भी $10 का प्रोडक्ट को हम उसको स्केल कर सकते हैं 4x 5x मार्जिन के साथ। अगर आपको ये नहीं पता कि ऐसे टाइप के प्रोडक्ट आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो आप उसमें देख सकते हैं कि मैं कैसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ। अगर आप दूसरा पॉइंट देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि मार्केटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि आप एक तो वीडियो एड्स बना सकते हैं, दूसरा उनके अंदर आप इम्पल्स बाय और वाव फैक्टर भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई वीडियो ऐड क्रिएट की, उसके अंदर आप दिखा सकते हैं कि इसके यूजेस क्या है प्रोडक्ट के, या उसके अंदर वाव फैक्टर क्या है, या उसकी बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं जो उनकी लाइफ के ऊपर इफेक्ट डालेंगे। तो इसके अंदर आप वीडियो एंगल से प्रोडक्ट को शो कर सकते हैं और एक नया एंगल भी डेवलप कर सकते हैं। तो तीसरी चीज़ हम करें तो हाई परसीव्ड वैल्यू होती है। प्रिंट ऑन डिमांड में मोस्टली रहता है कि आप अपैरल सेल कर रहे हो, और अपैरल सेल करने में हमें पता है कि जैसे कि एक टी शर्ट की कॉस्ट $18 से $20 एक वाजिब रेट है, तो हम उसी के अंदर ही बेच सकते हैं। बट हमारे प्रोडक्ट का क्या है कि हमें वो $10 में मिलेगा, तो भी हम उसको 5 टाइम 4 टाइम्स बेंडिंग, उसकी परसीव्ड वैल्यू कितनी है, हम उसके बेसिस पे उसको सेल कर सकते हैं। बट टी शर्ट के ऊपर कितना भी अच्छा डिज़ाइन हो, मैक्सिमम हम उसको $25 से ऊपर नहीं बेच सकते हैं। तो उसके अंदर परसीव्ड वैल्यू का फैक्टर बहुत ज़्यादा आ जाता है। अगर आप फोर्थ फैक्टर देखेंगे तो वो है स्केलेबिलिटी। इसके अंदर स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल माउस है, माउस बहुत ज़्यादा बिक रहा है, तो मैं उसके साथ क्या कर सकता हूँ, कीबोर्ड को सेल कर सकता हूँ, समझ रहे हैं, और मैं उसके साथ माउस पैड को बेच सकता हूँ। मैं कोई भी कंप्यूटर एसेसरी उसके साथ ऐड कर सकता हूँ। एक आपने देखा कि इसके अंदर अपसेल भी कैपेबिलिटी होगी, प्लस उसको हम स्केल भी ज़्यादा कर सकते हैं प्रोडक्ट को लेके। हम इसमें सिमिलर प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं। हमने माउस बेच दिया, ठीक है, माउस के अंदर भी काफ़ी सारी वैरायटी हो सकती हैं कि भाई ट्रैक पैड बेच दिया खाली, तो इसके अंदर हम वैरायटी बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। तो स्केलेबिलिटी इसके अंदर ज़्यादा हो जाती है। और अपैरल के अंदर क्या है कि ठीक है, मैंने एक बार टी शर्ट आपको सेल कर दिया, तो मैं उसके साथ उसका ट्राउज़र सेल कर सकता हूँ, ठीक है। बट बात क्या रहेगी, इसके अंदर अपसेल कैपेबिलिटी कम रहेगी, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट खरीदा गया है वो वाउ फैक्टर पे नहीं खरीदा गया है, वो खरीदा गया है डिज़ाइन बेसिस पे, और डिज़ाइन हमेशा रेप्लिकेट करना मुश्किल हो जाता है सिमिलर प्रोडक्ट पे। बट इसके अंदर आप सिमिलर प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं बहुत ज़्यादा वैरायटी के अंदर। तो अब हम बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में। कॉन्स में सबसे पहला जो मेरे को कॉन लगता है वो है शिपिंग टाइम। शिपिंग टाइम कई बार क्या होता है, जब हम पहले अली एक्सप्रेस का यूज़ करते थे, अब हम काफ़ी अदर सप्लायर का यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम डिफरेंस होता था। पहले लग जाते थे 40 डेज़ के आसपास तक, बट अब फिर भी 20 to 25 डेज़ अभी भी लग जाते हैं, अगर आप 3PL वेयर हाउस का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये मैं कहूँगा कि टाइम इंटेंसिव तो है, कि इसके अंदर आपको शिपिंग टाइम को देख के चलना पड़ता है। दूसरा है प्रोडक्ट क्वालिटी। मोस्टली ड्रॉप शिपर्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट को पहले टेस्ट नहीं करते हैं, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं देखते हैं। वो क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट शिप करना शुरू कर देते हैं, और फिर एट द एंड ऑफ द डे उन्हें पता चलता है कि प्रोडक्ट तो अच्छा था, वाव फैक्टर भी था, बट उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेकार थी। इस वजह से उसके अंदर रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे, और अगर रिटर्न ज़्यादा आएंगे तो हमारा प्रोडक्ट डाई डाउन हो ही जाएगा। अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मैं देखूं स्टैटिस्टिक्स तो लगभग 70% जो ड्रॉपशिपर हैं वो प्रोडक्ट ही सेल कर रहे हैं। प्रोडक्ट सेल करने में बेनिफिट क्या होता है, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि इसके अंदर इजी बहुत रहता है इसको मार्केट करना है, बहुत सारे इसके प्रोज हो जाते हैं, तो इसलिए कंपटीशन इसके अंदर ज़्यादा बढ़ा हुआ है। चौथा फैक्टर आ जाता है डिपेंडेंसी ऑन सप्लायर। सप्लायर पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सप्लायर पे डिपेंडेंसी इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि अगर मान लीजिए उसने 5 से 6 दिन की जगह 10 दिन का प्रोसेसिंग टाइम ले लिया, तो हमारा 5 से 10 दिन तो वैसे ही डिले हो गया ना प्रोडक्ट, और अगर हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा डिले हो जाएगा तो हमें रिटर्न ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे, तो तभी हमारा प्रोडक्ट डाई डाउन हो सकता है। अगर मैं इन चीज़ों को कॉप अप करने की बात करूं, अगर आपके पास एक सप्लायर अच्छा हो, अगर आप थोड़ा टाइम लगा के एक अच्छा सप्लायर ढूंढ लें, या आप 3PL वेयर हाउस तक स्केल कर जाएं,
तो आप ये भी चीज़ मैनेज कर सकते हैं, शिपिंग टाइम आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी को आप चेक कर सकते हैं। आप डिपेंडेंसी ऑन सप्लायर आपकी बहुत कम हो जाएगी अगर आप 3PL वेयर हाउस में अपना सामान खुद मंगा रहे हैं तो। हाई कंपटीशन वाला कौन आपके पास हमेशा रहेगा, बट इससे डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप 3PL वेयर हाउस तक या अच्छा सप्लायर ढूंढ लेते हैं तो बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आप अपने प्रोडक्ट को स्केल कर सकते हो और कंपटीशन से स्टैंड आउट कर सकते हो। अब हम चलते हैं प्रिंट ऑन डिमांड के प्रोज की तरफ। जो सबसे पहला हमारे पास प्रो है इसका, वो है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। क्योंकि हमें पता है कि जो सप्लायर है जिसकी प्रिंटफुल है, ठीक है, या प्रिंटिफाई है या ग्लूटन है, ये सारों के लगभग प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि इसके अंदर क्वालिटी चेक्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हम अपने क्वालिटी चेक्स बढ़ा नहीं सकते ड्रॉप शिपिंग के अंदर, बट ये मैं कहूँगा कि आपको प्रिंटफुल, प्रिंटिफाई, ये मैं दो यूज़ करता हूँ, तो इसके लिए इसकी प्रोडक्ट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो इसके लिए हमारा एक मेन प्रो हो जाता है। सेकंड, जो डिपेंडेंसी है सप्लायर पे वो मिनिमल होगी। क्यों होगी? क्योंकि पहले हमारे पास प्रिंटफुल भी है, प्रिंटिफाई भी है, ग्लूटन भी है, और भी बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं वो आपको मिल सकते हैं बहुत सारे सप्लायर से। और दूसरी बात क्या है, ये मोस्टली जो है ये सारे के सारे यूएसए बेस्ड हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाती है, कंसिस्टेंसी भी ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारे पास शिपिंग टाइम हो गया वो ऑटोमेटिकली कम हो गया, क्योंकि कंसिस्टेंटली हमारे पास प्रोडक्ट मिल सकता है अवेलेबल। क्योंकि हमें क्या करना है, हमारे को सिर्फ डिज़ाइन प्रोवाइड करना है। प्रिंट करने के लिए जो सप्लायर्स हैं वो ऑलवेज रेडी हैं, उनके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो इसका आप एक फैक्टर देखेंगे, स्केलेबिलिटी इन नीश, इसके अंदर क्या है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई आदमी है जिसका ये डिज़ाइन बिक रहा है, ठीक है, अब ये दो प्रोडक्ट बेचता है, एक तो बेचता है प्रिंट ऑन डिमांड का और एक बेचता है ये ड्रॉप शिपिंग वाला। ठीक है, इसके अंदर हम ले लेते हैं कि माउस बेच रहा है, ओके, और इसके अंदर ये टी शर्ट पे डिज़ाइन बेच रहा है ड्रैगन का, ओके। अब ड्रैगन लवर हो सकते हैं जो फॉर एग्जांपल 1 मिलियन की ऑडियंस होगी, ठीक है, और माउस लवर की ऑडियंस हमें वैसे ही पता है ब्रॉड होगी, बट एक सेकंड के लिए हम ये भी लगा लेते हैं कि इसकी भी ऑडियंस 1 मिलियन की ही है। जैसे कि इसके अंदर हम काफ़ी ज़्यादा इसकी सिमिलर वैरायटी बेच सकते हैं, जैसे कि अलग अलग टाइप के आर्क माउस आते हैं या कोई ट्रैक पैड आ गई, हम वो वैरायटी बेच सकते हैं। बट ड्रैगन के अंदर हम क्या करेंगे, हम ड्रैगन के स्टाइल को डिफरेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे को डिज़ाइनर चाहिएगा, हमारी फिर दोबारा डिज़ाइनिंग कॉस्ट इंक्रीज होगी। तो इसलिए स्केलेबिलिटी नीश है। अगर मान लीजिए आपको ड्रैगन का नीश मिल गया और आपका एक डिज़ाइन है, तो आपको पूरे पूरे नीश के अंदर डिफाइन करने में, नीश के अंदर ज़्यादा इसको स्केल करने में डिफ़िकल्टी होगी रादर देन एक प्रोडक्ट को स्केल करने में। कस्टमाइजेशन हमेशा इसके अंदर अवेलेबल रहेगी, क्योंकि अगर मान लीजिए कस्टमर को किसी भी टाइप का प्रोडक्ट चाहिए तो उसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसको कोई ड्रैगन ही बनवाना है तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई ऐसा ड्रैगन बनेगा, ठीक है। आप अपने डिज़ाइनर को कह सकते हैं कि नहीं, मेरे को दूसरे टाइप का डिज़ाइन चाहिए, क्योंकि कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। बट आप जो प्रोडक्ट फिक्स्ड एंडेड प्रोडक्ट है उसको शुरुआत के अंदर ही कस्टमाइज़ नहीं करा सकते। फॉर एग्जांपल आपने कोई मॉनिटर सेल किया तो मॉनिटर को कस्टमाइजेशन कराना पॉसिबल नहीं है। उसके अंदर कोई हम फुल HD या वो सिलेक्ट तो कर सकते हैं, बट अपने सप्लायर को मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे को इस डिज़ाइन का नहीं चाहिए, इस लेंथ का नहीं चाहिए, तो वो एक डिफ़िकल्ट मॉडल हो जाता है। बट कस्टमाइजेशन वो POD के अंदर हमारे पास परस्यू करती है। अब हम इसके कॉन्स की बात करें तो आप देखेंगे इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मेरे को ज़्यादा बड़ा कॉन लगता है वो है थिन मार्जिन, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा रेजर थिन मार्जिन है। आपको ये चीज़ पता है कि टी शर्ट की मैक्सिमम परसीव्ड वैल्यू है $20 to $25, और अगर हम देखें शुरुआत के अंदर हम मैक्सिमम उस प्रोडक्ट को $20 के अंदर सेल कर सकते हैं, जिसके अंदर $10 से $12 का तो प्रोडक्ट ही आ जाता है। प्लस हमारे पास इसके अंदर देखा जाए तो बहुत कम मार्जिन रह गए, $7 से $8 के मार्जिन रह गए हैं, जबकि हमारे पास ड्रॉप शिपिंग के अंदर कैपेबिलिटी थी हम 4x 5x कितना भी कर सकते हैं डिपेंडिंग उसकी परसीव्ड वैल्यू को। यही सबसे बड़ा कौन है, इसकी वजह से मैं POD को ज़्यादा प्रमोट नहीं करता हूँ। मैं POD कर रहा हूँ बट मैं इतना ज़्यादा इस पर तवज्जो नहीं देता हूँ। डिज़ाइनिंग स्किल्स के लिए हमें हायर करना पड़ेगा प्रोफेशनल्स को, या हमें क्या करना पड़ेगा, खुद डिज़ाइनिंग एबिलिटीज़ में आना पड़ेगा। अगर आप डिज़ाइनर हैं तो आप प्रिंट ऑन डिमांड के बारे में सोच सकते हैं, बट मैं एक डिज़ाइनर नहीं हूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे लिए ये एक ईजी जॉब है। तो इसीलिए मेरे को अपना जो भी काम है वो करता है मेरा डिज़ाइनर, तो इसलिए मेरे पास एक एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड अप हो जाती है। उसके अंदर क्या है, हमें प्रोडक्ट को सोर्स करना है, हमें उसको पहले डिज़ाइनर की कॉस्ट नहीं देनी है, हमें खुद एनालाइज करना है। हमें लगता है प्रोडक्ट बिक सकता है तो हम उसको प्रोडक्ट को मार्केट में ला सकते हैं, हमें डिज़ाइनर की एक एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं होती। तीसरी चीज़ क्या है, टाइम इंटेंसिव इसलिए हो गया कि अगर मान लीजिए आपके पास 4 डिज़ाइनर्स भी हैं तो वो एक दिन में कितने ज़्यादा डिज़ाइन प्रोड्यूस कर देंगे, 10-12 डिज़ाइन पर हेड, तो मैक्सिमम आपके कितने डिज़ाइन हो गए, 50।
अगर मान लीजिए आपको लगता है कि उसके अंदर 5 प्रोडक्ट टेस्ट करने हैं, 10 प्रोडक्ट टेस्ट करने हैं, 500 प्रोडक्ट टेस्ट करने हैं, आपको जितने प्रोडक्ट टेस्ट करने हैं आप उतने प्रोडक्ट टेस्ट कर सकते हैं एन अ गो। इसके अंदर क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा एक तो डिज़ाइंस एक्यूमुलेट करने पड़ेंगे, तभी आपकी सेल्स आपको पता चलेगी किस वर्टिकल के अंदर आ सकती है। दूसरी चीज़ क्या है, इसके अंदर टाइम इंटेंसिव बहुत ज़्यादा होगा। उसके अंदर इतना टाइम इंटेंसिव नहीं होता, आपको 5 प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आप तो एक तो डिज़ाइनर पे डिपेंडेंट होगे, प्लस फिर उनके ही टाइम पे डिपेंड होगे। अगर मान लीजिए आपका डिज़ाइनर आज नहीं काम कर पाया तो आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा बेचने के लिए। तो आप समझ रहे हैं, तो इसके लिए टाइम इंटेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। फोर्थ फैक्टर देखें तो लिमिटेड कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट हैं, इसके अंदर अपैरल्स आ जाएंगे, ठीक है। और प्रोडक्ट के लिए जैसे कि आपके पास कोई ज्वेलरी आ गई या फ़ोन केसेस आ गए, तो इसके अंदर लिमिटेड प्रोडक्ट कैटेगरी रहेंगी। बट जब हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंदर आप जा सकते हैं। आप ज्वेलरी बेचिए, हेल्थ नीश बेचिए, आप डिपेंडिंग आपके होराइजन के ऊपर आप कोई भी नीश को पकड़ सकते हैं। उसके अंदर भी सब नीशेज़ हैं, बट इसके अंदर प्रोडक्ट वेराइटी और प्रोडक्ट की कैटलॉग बहुत छोटा रहता है। एक फैक्टर रहता है वीक मार्केटिंग एज इसके अंदर। क्यों वीक मार्केटिंग एज है? क्योंकि हम इसके अंदर वीडियो प्रोड्यूस करके अगर हम सेल करते हैं तो इट विल बी वेरी वेरी कॉस्टली। बट फिर आप उसी एंगल पे कहेंगे कि हम कोई और प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं वीडियो क्रिएट करने के लिए, वो आप कर सकते हैं, बट उसके अंदर वो वाव फैक्टर क्रिएट नहीं कर पाएंगे जो हम प्रोडक्ट के अंदर कर सकते हैं। उसके अंदर हम वेराइटी ऑफ एंगल्स शो कर सकते हैं। इसके अंदर वेराइटी ऑफ एंगल क्या शो करोगे? डिज़ाइन का। डिज़ाइन के अंदर बहुत कम हमारे पास मार्केटिंग एंगल रह जाता है। लास्ट हम देखेंगे तो लो इम्पल्स बाय। मैंने जैसे बताया इसके अंदर वाव फैक्टर मिसिंग रहता है, हमेशा नहीं। फॉर एग्जांपल आपको कॉर्गी पसंद है तो आप कॉर्गी की टी शर्ट जल्दी खरीद लेंगे, आपको उसके अंदर वाव फैक्टर लगेगा। बट मोस्टली लोगों को उसके अंदर वाव फैक्टर लगे या ना लगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि मैं भी कॉर्गी लवर हूँ बट मुझे वाव फैक्टर नहीं लगता किसी भी टी शर्ट के अंदर। बट प्रोडक्ट के अंदर मुझे पता है मेरे पास एक कॉर्गी डॉग है और उससे अलाइंड मैं अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो उसके अंदर सेलिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑब्वियसली मुझे पता है कि वो प्रोडक्ट कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, वो भी मेरे स्पेसिफिक कॉर्गी डॉग के लिए। तो एक हम प्रोडक्ट कह सकते हैं जिसकी वो पूरा नीश डॉग नीश को फॉलो कर रहा है, तो उसके अंदर वाव फैक्टर होगा तो उसकी स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट करके सुझाव दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।